लतीफाबाद यूनिट नंबर 12 फिरोजाबाद कॉलोनी यूसी 82 के रिहायशी मोहम्मद फारूक सिद्दीकी, वकार आलम, जमील हैदर और उनकी टीम की जानिब से कोरोना वायरस के बाइस शहर भर में लॉकडाउन से मुतासरा दिहाड़ीदार तबके के लिए खुसूसी रियायत पर सब्जियां फरोख्त की जा रही हैं। इस मौके पर मोहम्मद फारूक सिद्दीकी का कहना था कि मज़कूरा सर्विस गुज़िश्ता 10 रोज़ से जारी है और आगे रमज़ान में भी जारी रहेगी। नहायत कम कीमत में सब्जियां फरोख्त करने का मकसद इन सफ़ेद पोश हजरात की मदद करना है जो किसी से मदद तलब करने के बजाय खामोशी और सब्र इख्तियार करते हैं। वो लोग अब कम कीमत में सब्जियां अपने ही पैसों से खरीद सकते हैं। हम तमाम मुखैर हजरात से भी अपील करते हैं कि हमारी माली मदद की जाए ताकि हम मजीद सफ़ेद पोश हजरात की मदद कर सकें। इस मौके पर सैयद सुहेल, यासीन शेख और दीगर भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम 10 दिन से इस कंटिन्यू अपने काम में लगे हुए हैं और काम से मुराद ये हम सब्ज़ी दे रहे हैं 10 रुपये किलो और तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं, 10 से 11 दिन हो चुके हैं और तमाम सब्ज़ी हम दे रहे हैं 10 रुपये किलो, जिसमें अदरक, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्ची, पुदीना, धनिया और बहुत सारी जैसे बैंगन, टिंडे, लौकी, तमाम जो है ना उसमें सब्ज़ियाँ हैं। जिसमें अदरक के रेट थोड़े से ज़्यादा हैं, 400 रुपये किलो है तो हम उसको 20 रुपये की दे देते हैं। तो इस तरीके से जो है हम ये काम कर रहे हैं। तकरीबन हमें 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और मज़ीद ये है कि आगे हमने गोश्त का भी काम किया था। कल हमने 35 मन गोश्त लोगों को दिया है। बीफ दिया है हमने 200 रुपये किलो और चिकन दिया है हमने 100 रुपये किलो, सिर्फ इसलिए कोई भी इज़्ज़त नफ्स वाला आदमी आके यहाँ से हमसे ख़रीद ले और उसमें किसी की कोई दिलाजारी ना हो। क्योंकि हमारे को जो है ना हमें ऐसा बना दिया कि हम लोगों का आके भीख मांगें, हमें भिखारी बना दिया। लेकिन हमने जो स्टार्ट लिया है यहाँ हैदराबाद से, हैदराबाद लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 12 एक मीनार मस्जिद के लोगों ने मिलकर ताउन किया। महल्ले के जो बुज़ुर्ग हैं उनका ताउन है, बच्चों का ताउन है, बड़ों का ताउन है, सब हमारे साथ हैं। उनका कहना ये है कि आप लोगों की खिदमत करें, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। और 10 रुपये के अंदर हम तमाम सब्ज़ी लोगों को दे रहे हैं और गोश्त भी हमने 100 रुपये का 1 किलो दिया है गोश्त। तक अभी इस टाइम पे 250 के रेट है गोश्त के और बीफ है 550, लेकिन हमने वो भी 200 दिया है। और जुम्मे वाले दिन जो जुम्मा आ रहा है, रमज़ान का पहला जुम्मा आ रहा है, ये फर्स्ट जुम्मा, इसको हम गोश्त दे रहे हैं। तकरीबन 10 से 12 जानवर यहाँ कटेंगे और यही लोगों के सामने काट कर हम देंगे 200 रुपये किलो के अंदर। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचे। सिर्फ हमें क्या चाहिए, अल्लाह की तरफ हमें सिर्फ दुआएं चाहिए, उनसे दुआएं चाहिए। ये हमारा कोरोना वायरस जो इधर आ गया मुल्क में, अल्लाह पाक उसको गरक कर दे, उसको नस्तो नाबूद कर दे, बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और हम चाहते हैं कि सस्ते से सस्ती चीज़ दें और उन लोगों से भी हम चाहते हैं जो लोग ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि वो हमसे रब्ता करना चाहें, रब्ता करें, इस काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। कल को अल्लाह की रज़ा के लिए कम से कम अपने मालिक से ये तो कहेंगे, मालिक तेरे लिए, तेरी रज़ा के लिए काम किया था, ये मालिक इस पर ही बख्श दे। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस वीडियो को जो है आगे की तरफ शेयर भी करें। तो और बाकी इंशाअल्लाह ताला आपके साथ जो है मज़ीद हम इसमें फ़रूट भी देंगे, तरबूज, खरबूजा, केले हम सब देंगे इंशाअल्लाह ताला भाइयों का रमज़ानों के अंदर। इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश है, पूरी कोशिश है। अभी हम पूरी सेटिंग करके आ चुके हैं कि हमने रमज़ान में क्या करना है। हम रमज़ान में तरबूज, खरबूजा, केले, जो अफ्तारी के लिए सामान है, इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश है पूरी कि लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो हम इस कोशिश को आगे लेके चल सकेंगे। हमारी कोशिश है कि हम 500 लोगों को कम से कम यहाँ पे अफ्तारी कराएं और सेहरी का भी इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश है हमारी कि लोग हमारे जुड़ जाएं तो हम इस काम को बढ़ा दें। और अफ्तारी के लिए ये है कि अगर जो भी चीज़ कहीं भी किसी भी जगह जिस रेट में भी होगी, इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि हम 10 रुपये या 20 रुपये से किलो ज़्यादा नहीं देंगे। अगर मार्केट से हमें मिलेगी 50 रुपये, मार्केट से अगर हमें 50 मिलेगी तब भी हम 30 रुपये देंगे। हम 20 रुपये, 10 रुपये अपनी जेब से डाल के देंगे, अपने भाइयों की जेब से डाल के देंगे, जो हमें भाई हेल्प कर रहे हैं अपने भाइयों की कि इस मुश्किल वक्त में कि यार आप अच्छा काम कर रहे हैं, ये हमसे पैसे लें और इसमें डालें, लोगों को कम से कम में दें। तो हमारा ये काम है, इंशाल्लाह हमारा साथ दीजिए। और बाकी आप लोगों से दुआ होगी, अपील है कि दुआ करिएगा हमारे लिए। ये काम हम फलाई तौर पे कर रहे हैं और अपने इज़्ज़तदार लोगों की इज़्ज़त को बरकरार रखने के लिए कि जो गवर्नमेंट के आगे भिखारी बने हुए हैं या दूसरे हैं, उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो है बरकरार रहे। और इंशाल्लाह हम रमज़ान में फ्रूट का भी स्टॉल का बंदोबस्त करने का प्रोग्राम है और अल्लाह ताला हमारी उसमें इंशाल्लाह मदद करेगा। हमें ये उम्मीद है अल्लाह हमें इसकी जज़ाए खैर दे। जज़ाकल्लाह। ये लॉकडाउन की वजह से फ़ारूक भाई ने एक सिलसिला शुरू किया था तो इन्होंने हमें भी साथ जोड़ा। तो लॉकडाउन के ऐसे काम शाम तो सबके बंद पड़े थे, अल्लाह पाक ने हिम्मत दी, फ़ारूक भाई के साथ लगे हुए और इस सिस्टम को साथ लेके चल रहे हैं, सारे साथ मिलकर चल रहे हैं। माशाल्लाह लोगों को इससे फ़ायदा भी बहुत हो रहा है। 100 रुपये के अंदर लोग 4 से 5 दिन का अपना राशन लेके जा रहे हैं, सब्ज़ी लेके जा रहे हैं, जो उनकी 10-10 रुपये के हिसाब से हम सब्ज़ी दे रहे हैं। और माशाल्लाह कल हमने जो गोश्त दिया 21 मार्च को, 25 मन से ज़्यादा तकरीबन हमारे पास गोश्त था जो लोगों को पहुँचा। और इंशाल्लाह जुम्मे को भी हमने गोश्त का सिस्टम बनाया है और वो भी हम 25 से 30 मन का सिस्टम बना रहे हैं
फारूक भाई के साथ मिलकर जो जुम्मे को लॉकडाउन के बाद हम तकसीम करेंगे लोगों को। 200 रुपये किलो के हिसाब से बड़े का गोश्त, 100 रुपये किलो के हिसाब से चिकन का गोश्त हम लोगों को तकसीम करेंगे। तो ये सारे लोग हमारे साथ माशाल्लाह मिलके काम कर रहे हैं। फारूक भाई ने हम सबसे बात की, हम सब साथ साथ चल रहे हैं इनके कदम से कदम मिला के। अल्लाह पाक हम सबको हिम्मत दे और ये सब सारा काम तसल्ली से करने की तौफीक। सही मिली, सस्ती दे रहे हैं। वैसे तो सहूलत भी है और मतलब अब ये तो अपनी तरफ से तो अपन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मतलब सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सबको मिले, लेकिन ये है कि इतना रश होता है ना, रश में जिसको मिल जाती है, अभी ख़त्म हो जाती है तो फिर उनका भी कसूर नहीं, बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं। फिर ये सब्ज़ी हमने सस्ती बहुत ली है, 10-10 रुपये की मतलब हर कुछ चीज़ मिली है हमारे को। ये हमारी मसला 1 हफ्ता 15 दिन चल जाएगी।